प्राप्त लोगों का मैं संसद परिसर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन सभी माननीय सांसदों का भी जो इस कार्यक्रम में आए, जो अपने अपने क्षेत्र में मानवीय संवेदना से काम करते हैं, क्षेत्र की जनता के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए काम करते हैं, उन सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैं संसद परिसर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त सामाजिक सेवाओं और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले पद्म पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपके समर्पण से, आपकी सेवा से, आपकी देश के प्रति निष्ठा से निश्चित रूप से देश के सामाजिक, आर्थिक, मानवीय जीवन के अंदर व्यापक परिवर्तन आया है। माननीय सांसदगण भी जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के सेवक होते हैं, उनका संस्कार, उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना और एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का काम एक समान स्थिति का है और इसीलिए पद्म पुरस्कार के रूप में आपने जो सेवाएं दी, जो उत्कृष्ट कार्य किए, जिन उत्कृष्ट कार्यों से समाज में व्यापक परिवर्तन भी हुआ, समाज को एक दिशा मिली, उस किए गए कार्यों को किस तरीके से हमारे संसद सदस्य भी आपके अनुभव, आपके ज्ञान, आपके किए गए कार्यों से सामाजिक आर्थिक बदलाव और विशेष रूप से आपके जीवन पर समझना चाहते हैं, आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं, आपके किए गए उत्कृष्ट कार्यों को से जो बदलाव हुआ उसकी समझ, उनके अनुभवों को प्राप्त कर वह भी अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरीके के सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। मुझे याद है कि माननीय संसद सदस्य मानवीय संवेदना के साथ काम करते हैं। जहां उनका अपने अपने क्षेत्र के अंदर, तमाम क्षेत्रों के अंदर जहां सामाजिक सेवा के माध्यम से बदलाव के लिए भी उनकी भूमिका रहती है, देश में कानून बनाने, कानून से लोगों के जीवन में बदलाव आना, उनकी स्थितियों में परिवर्तन आना, उनको अधिकार भी मिलना, कर्तव्य की भावना भी आना, एक संवैधानिक दायित्व भी निभाते हैं और सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि वही होता है जो सामाजिक कार्य को सबसे प्रथम में रखे। और मैं जितना जानता हूं, मैं ये अनुभव के साथ कह सकता हूं कि मेरे सभी माननीय संसद सदस्य इसी संवेदना के साथ काम करते हैं और इसीलिए